नमस्कार, मैं हूं प्रशांत अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं आपकी आवाज आपके मुद्दे आपकी राय कार्यक्रम में। आज जैसा आपको विदित है, शायद कुछ लोगों को यह भी नहीं मालूम हो कि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, विश्व संगीत दिवस। और आज इसी मुद्दे को लेकर, इसी विषय को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे साथ म्यूजिक लवर्स हैं, म्यूजिक को ही खाना मानते हैं, म्यूजिक को ही पीना मानते हैं, म्यूजिक को ही उठना और बैठना मानते हैं। म्यूजिक एक ऐसा यंत्र है जिसकी वजह से लोग सुकून महसूस करते हैं, जीवन में शांति महसूस करते हैं। आप देखें, विद्यार्थी जब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई से बोर होते हैं तो म्यूजिक का साथ लेते हैं। तनाव को दूर करता है म्यूजिक, रूह को सुकून देता है संगीत। आज इसी विषय के साथ हम आपका साक्षात्कार कराएंगे हमारे अपने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट से जो स्टूडियो में उपलब्ध है। पहले मैं आपको उनका परिचय करा दूं। सबसे पहले स्वागत है श्री राजेंद्र जी सुखवाल साहब का। सुखवाल साहब नमस्कार। आप सचिव हैं म्यूजिक लवर्स क्लब उदयपुर के। आपके समीप बैठे हैं श्रीमान मनमोहन जी भटनागर साहब। भटनागर साहब बहुत बहुत स्वागत। आप HOD हैं ऑडियो विजुअल विभाग आलोक स्कूल से। आपके समीप बैठी हैं श्रीमती विजयलक्ष्मी भटनागर मैडम। मैडम बहुत बहुत स्वागत। आप विभागाध्यक्ष हैं संगीत विभाग RMB स्कूल। और आपके समीप बैठे हैं डॉक्टर प्रेम भंडारी साहब। डॉक्टर साहब स्वागत। आप विभागाध्यक्ष हैं संगीत विभाग MLSU तथा मशहूर गजल गायक हैं। प्रेम भंडारी साहब, आपसे प्रथम प्रश्न, संगीत क्या है? संगीत, कंठ संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य, इन तीनों का जो मिश्रण है उसे हम संगीत कहते हैं। और गीत जो मन का रंजन करे वही संगीत कहा जाता है। अब इसमें कई ब्रांचेज हैं, कई शाखाएं हैं। शास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है, सुगम संगीत है, कव्वाली है। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स में भी कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नृत्य में भी कई तरह के नृत्य हैं। गायन में एक ध्रुपद गायकी भी बड़ी मशहूर है। इन सब के जो समागम है उसे हम संगीत कहते हैं। संगीत पर एक किस्सा याद आता है। आपने शास्त्रीय संगीत की बात की जी। एक बड़े भव्य भवन में इस प्रकार का एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें शास्त्रीय गायक उपस्थित थे और वो अपनी अपनी गायकी में रत थे। बहुत खचाखच भरा हुआ था वो सभागार। कुछ समय बाद धीरे धीरे लोग जाने लगे। एक महिला वहाँ बैठकर टेंसुए निकाल रही थी, रो रही थी। तो जो शास्त्रीय संगीतकार थे उन्हें लगा कि एक ही कद्रदान है और उन्हें अच्छा खासा ज्ञान है जी। तो जब ख़त्म हुआ प्रोग्राम तो उनके पास जाके पूछा गायक ने कि आपने ये शिक्षा कहाँ से ली? आप इतना आंसू आपके आ रहे थे तो आप तो बोले, कौन सी शिक्षा बेटा? जब तू ये राग अलाप रहा था और जोर जोर से इस तरह से गा रहा था तो मुझे तुझ पे तरस आ रहा था कि मेरी गाय भी पहले इसी प्रकार से रंभा रही थी और फिर उसकी मृत्यु हो गई, तेरे को बीमारी कैसे लगी? ये जो शास्त्रीय संगीत है, कच्ची राग और पक्की राग है जी जी, इसके जानकार, इसके कद्रदान कम है समाज में जी। एक्चुअली बात सही तो ये है कि इस तरह के किस्से बना दिए गए हैं जो मुझे नहीं लगता है। इस तरह के भी किस्से हैं कि अपना सब कुछ समेट के एक आदमी बैठा था, आप ही सही समझदार हैं, लेकिन उसने कहा मैं तो साहब दरी उठाना और माइक उठाना है। तो इस तरह के कई किस्से हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। एक्चुअली आप जानते हैं कि एक ख़ास काम के लिए कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, संगीत हो, चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, उसको गहराई तक समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ऊपर ऊपर से जानकारी रखने वाले तो कई लोग आपको मिल जाएंगे। उन लोगों ने इस तरह का किस्सा बनाया है और इस तरह की बात है। हाँ, हम वाकई जोक मैं भी उसी को कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रीय संगीत को एक्चुअली क्या है कि उसको पॉपुलर नहीं करने में या नहीं होने में मैं एक संगीतकारों का भी बहुत बड़ा उसमें मानता हूँ कि उन्होंने अपना जिस ढंग से शास्त्रीय संगीत को पेश करना चाहिए, कुछ लोगों ने उस तरह से उसको पेश शायद नहीं किया, क्योंकि शब्दों को
गाते हुए भी उन्होंने उसके प्रोनाउंसिएशन का बहुत सही ध्यान नहीं रखा। अब एक बंदिश है, पग लागन दे, मतलब पैरों को छूने दे या मुझे पैर, लेकिन उसमें गाने में ये हो जाता है कि पगला पगला गन दे। तो ये इस तरह की कुछ बातें हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और यही बातें जो है, अगर हम शास्त्रीय संगीत गाने वाले भी ध्यान रखें, उसकी जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन उतना रस पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम जो गा रहे हैं। और इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि संगीत वही है जो मन का रंजन करें। आप शास्त्रीय संगीत गाएं या लोकगीत गाएं या कुछ भी गाएं, लेकिन उसके गाने के अंदर लोगों का रंजन हो, आपका रंजन हो, खाली वो टेक्निकल चीज़ नहीं बन जाए। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, कुछ शास्त्रीय गायकों ने उसको प्योर टेक्निकली बना दिया, उसमें रस नहीं रहता। रस नहीं रहता। युवा वर्ग शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद नहीं करता। और ये बात आज के ज़माने में इसलिए भी कि आज आप जान रहे हैं कि ज़िंदगी के हर दौर में बदलाव आ रहा है। हर जगह फास्ट फूड हो गया है, खाने में भी फास्ट फूड हो गया है, फास्ट लोग खाते हैं, हर जगह एकदम चाहिए। तो आज के संगीतकारों ने, शास्त्रीय संगीतकारों ने भी उसको चेंज किया है। ऐसा नहीं कि 2020 क्रिकेट कप हो रहा है। हाँ, जब हर मतलब बताया हर क्षेत्र में एक फास्ट है गोइंग, तो शास्त्रीय संगीत अब नहीं, तो वो लोगों के पास, सुनने वालों के पास वो टाइम रहा है कि इतनी देर तक बैठ के उसे सुने। तुरंत आजकल मनोरंजन लोग चाहते हैं जल्दी, तो इसलिए भी ये थोड़ा सा हो रहा है। लेकिन आज भी जो शास्त्रीय संगीत पे कर रहे हैं काम, वो उतनी लगन से कर रहे हैं, उतनी ईमानदारी से कर रहे हैं। लोग सुनने वाले, जैसे आपने कहा कि रस होना चाहिए, जी जी, सामने जो दर्शक है या जो जिसको कर्णप्रिय संगीत होना चाहिए, उसे समझ में भी आना चाहिए। जी जी। कई बार ऐसी राग शास्त्रीय संगीत में अलापी जाती है कि वो एक आम आदमी नहीं समझ पाता। जिसको ज्ञान है शास्त्रीय संगीत का, इसीलिए वही उसको समझ मैंने आपसे बताया ना, इसीलिए कि शास्त्रीय संगीत वालों को कई बार इस तरह से होता है कि हम जो शास्त्रीय संगीत है वो लोगों को शास्त्रीयता से सुनाना शुरू करते हैं, जबकि उसको जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो जो भी कोई सुनने वाला शास्त्रीय संगीत, उसके लिए तो बिल्कुल नया संगीत ही है। वो पहली क्लास का स्टूडेंट है, तो उसको हम ABCD से शुरू करेंगे, उसका मन जिससे रंजन हो, कुछ लोकगीत, फिर उस पर धीरे धीरे कि इसमें लोकगीत में ये शास्त्रीयता है, ये स्वर है, ये राग है, वहाँ से फिर उसको कुछ गीत सुनाया, फिर कोई भजन सुनाया, उसके बाद छोटा ख्याल सुनाया, दादरा सुनाया, टप्पा सुनाया, ठुमरी सुनाई, उसके बाद बड़ा ख्याल सुनाया और फिर ध्रुपद सुनाया। होता ये है कि हमारे शास्त्रीय गायक या हमारे रिवाज है सीधा बड़े ख्याल से शुरू करेंगे विलंबित लय में। तो जब एक स्टेज पे आदमी समझ जाता है उसके महत्व को, उसके बाद तो वो उसको एंजॉय करेगा। लेकिन शुरू में ही हम इतना हैवी डोज अगर दे देंगे तो इसलिए वो फिर वो मतलब लोगों को पसंद नहीं आता है। जी, ठीक कहा आपने। वही संगीत अच्छा लगता है जिससे सुनने में इंटरेस्ट आए, हमारा रूह, हमारी आत्मा और हमारा मन शांत हो। क्या कहना चाहेंगी भटनागर मैडम, संगीत का इतिहास कितना पुराना है? आज का युवा नहीं जानता संगीत कब शुरू हुआ था, कब इसका पदार्पण हमारे दुनिया में हुआ, कैसे संगीत शुरू हुआ, इस पर प्रकाश डालें। संगीत षष्ठी के प्रारंभ से लेकर और जब षष्ठी पर प्रलय भी हुआ है, और जब षष्ठी के उदय से लेकर के अस्त तक की जो स्थितियां बार बार आती रही है, उसके बीच में जब ये स्थितियां रही तब भी षष्ठी के शुरू से ही संगीत रहा है। माने पानी की कलकल में, बादलों की गड़गड़ाहट में, पत्तों की सरसराहट में। तो संगीत तो इतना प्राचीन है कि हम उसको कह नहीं सकते वो कितना प्राचीन है, नाम नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी संगीत का इतिहास है। जी, आज के रियलिटी शो में जिस प्रकार से बच्चे आ रहे हैं, युवा वर्ग आकर अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या उन्हें सुर, लय और ताल का मालूम है? देखिए, संगीत जो है वो ईश्वर प्रदत्त चीज़ है या नहीं है। अगर किसी गुरु के पास गया है और उसने किसी के सामने गाना गाया है और उसको किसी ने कह दिया कि आप सुर में हो, तो उसे पता चलेगा सुर में है। अदरवाइज़ तो रेडियो के साथ गा के या कैसेट के साथ गा के उसने किसी दोस्त के साथ में सामने गाया
वो खुद भी संगीत के बारे में नहीं जानता है तो वो उसको क्या बताएगा। हाँ, किसी गुरुजन के सामने जब वो गाता है और उसको ये कहते हैं कि बेटे आप सुर में हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो आगे कोशिश करता है कि मैं सुर में हूँ। उसे तब एहसास होता है कि मैं सुर में हूँ। काफ़ी सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं जो सुर में हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो सुर में हैं, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त है। इसलिए कई ईश्वर प्रदत्त गला है, कंठ है, जी हाँ, या फिर नॉलेज है संगीत का, नहीं, या फिर हम ऊपर से माँ के पेट से ही सीख के आए। ईश्वर प्रदत्त तो शायद नहीं है, इसे सिखाया जाता है, रियाज किया जाता है, बहुत तन मन लगाना होता है, बहुत मेहनत होती है, तब जाकर संगीत आता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब, शायद मैडम के कहने का मतलब ये है कि ईश्वर प्रदत्त ये है कि उसके अंदर कान कहते हैं कि म्यूजिक गले से या हाथ से नहीं, कान से पहले होता है, तो उसके सुर की समझ है, एक्यूरेट सुर, ये वो ईश्वर देता है। उसको फिर सुधार, उसके बाद में उसको मांझना, उसको और आगे बढ़ाना, ये इंसान करता है, गुरु करता है। लेकिन ईश्वर की एक देन होती है, उसको संगीत की बेसिक्स क्या सुर हैं, क्या ताल है, वो एक ईश्वर प्रदत्त वो है। मैडम का शायद कहना वो यही है। और फिर रियाज के बाद वो और फिनिश होता चला जाता है। बस अगर स्वर है तो संगीत सिखाना आसान हो जाता है। जी। सबसे मुश्किल संगीत कौन सा है? संगीत के कई प्रकार होते हैं, सबसे मुश्किल और किसमें बहुत ज़्यादा रियाज करने की आवश्यकता होती है? देखिए, शास्त्रीय संगीत में तो सबसे ज़्यादा रियाज करने की आवश्यकता है, वाद्य में भी है, चाहे वो तार वाद्य हो या घन वाद्य हो। मेहनत तो सभी में करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास में आवाज़ है और आपको सही गुरु मिल गए हैं तो आपके लिए रास्ते सारे आसान हो जाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप रट रट के चीज़ें गा सकते हैं उसमें भी, लेकिन पूरी तौर पर उसमें आपको निष्णात नहीं हो सकते, और इसके लिए गुरु का होना तो बहुत ज़रूरी है जी। उसके बगैर संगीत संभव नहीं जी। क्या कहेंगे मनमोहन जी साहब, आज जिस प्रकार से इतने सारे बच्चे संगीत में जा रहे हैं, अभी आप उदयपुर में देखें 4 या 5 FM आ गए हैं और सभी FM पर संगीत ही बज रहा है। एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम बहुत कम है, म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो क्या म्यूज़िक आम व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है? इसके बिना रहा नहीं जा सकता, पंगु होता है व्यक्ति यदि म्यूज़िक नहीं सुने। क्या कहें? शान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं संगीत का सबसे बड़ा श्रेय दूंगा कृष्ण भगवान को, जिन्होंने हमें बहुत पहले बांसुरी से संदेश दिया है। दैट्स वाई हमने उनको कहा भी है, कृष्णा यू आर द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कृष्ण को आज की तारीख में तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर ये जितने भी म्यूज़िक शोज़ अपने टीवी चैनल्स पे आए हैं, चाहे सारेगामापा है, इंडिया आइडल है, या वॉइस ऑफ इंडिया और अपना उदयपुर के अंदर वॉइस ऑफ राजस्थान, आज के छोटे से छोटा बच्चा भी संगीत के अंदर अपने आप को पूरा इन्वॉल्व किए है। हम बच्चों को देशभक्ति गीत भी सिखाते हैं, तो उनको आज फिल्मी संगीत भी सीखने की उतनी इच्छा है, क्योंकि क्या है कि आज इतने म्यूजिशियन आ गए, जैसे आज अपन हिमेश रेशमिया को लीजिए जी, आज उसके गाने बच्चे बच्चे के होठों पे हैं जी, क्योंकि वो संगीत वो दे रहा है जो जनता को चाहिए। बच्चे उसको याद भी कर रहे हैं और उसको एज इट इज़ फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो संगीत तो आज बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हिमेश रेशमिया की बात कही आपने, वो भी बहुत विवादों में रहे, उन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा खींचा है, चाहे इसलिए वो खींचा क्योंकि वो बढ़ रहे थे आगे, उनकी पसंद को सराहा गया, इसलिए उन लोगों ने खींच लिया कि आगे चले जाएगा, ऐसा करेगा। लेकिन मेरा अगर पर्सनल व्यू होगा तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा संगीत दे रहे हैं। नाच से गाते हैं, नाच से गाते हैं, कुछ भी है, लेकिन संगीत अच्छा है, संगीत अच्छा है, कर्णप्रिय है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, चाहे वो किसी तरह से भी पब्लिक के बीच में आ रहा है, कैसे भी गा रहे हो, सुनने में अच्छा लगता है। सुनने में अच्छा, हमारे को संगीत हमारे को तनाव से मुक्त करता है। हर तरह का संगीत होता है। अगर हम टेंशन में हैं तो अगर कोई एक बहुत सूथिंग सॉन्ग सुनेंगे तो हमारी टेंशन काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। और एक मूडी होगा, कोई रिमिक्स सुनेंगे, तो संगीत का तो हमारे जीवन में और जन जन के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ये मेरी नज़र में मैं ऐसा नहीं जी। नौशाद के बारे में कुछ मेरे पास तथ्य हैं। अनिल विश्वास को भारतीय फिल्म संगीत का भीष्म पितामह कहा जाता है। नौशाद साहब को भारतीय फिल्म संगीत का विदुर कहा जाता है। उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, काफ़ी कुछ हमें पता है। उनकी आत्मकथा धारावाहिक रूप में फिल्म पत्रिका में छप चुकी है।
दास्तान नौशाद नाम से उनकी आत्मकथा उर्दू एवं मराठी में भी है। नौशाद ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को खूब तरजीह दी। उनके संगीत पे से सजी हर फिल्म का संगीत उच्च कोटि का होता था। चूंकि वे लखनऊ के रहने वाले थे अतः शायरी, नज़ाकत, नफासत उनकी हर बंदिश में अलहदा तरीके की होती थी। साथ ही उनमें उत्तर प्रदेश के लोक संगीत का भी समागम होता था। उनके कोरस गीतों की खास पहचान थी। उनके द्वारा संगीतबद्ध किए गए शास्त्रीय रागों पर आधारित कुछ गीतों के मुखड़े इस प्रकार से हैं, जैसे राग भैरवी, क्यों याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाने, अनमोल घड़ी का एक गीत है, देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा, दीदार का एक गीत है। फिर राग यमन उन्होंने गाया, जाने वाले से मुलाकात, अमर फिल्म का है, खुदा निगहबान हो तुम्हारा, मुगले आजम का एक बहुत फेमस गीत है। राग पहाड़ी में आवाज दे कहाँ है, अनमोल घड़ी का। इस प्रकार से राग गारा, दरबारी कानड़ा, राग पिलू, राग नारायणी, राग मेघ, राग हमीर, राग भैरव, राग भीम पलासी, बहुत सारे राग हैं। ये इतना डिफरेंशिएट करना, बहुत महीन दीवार होती है इन सब रागों के बीच में। तो एक बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति ही इसे डिफरेंशिएट कर सकता है कि कौन सी राग में किस फिल्म और किस गीत के लिए गाऊं। क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है कि संगीत एक दो तरह का होता है। एक तो वो संगीत जो अगरबत्ती की तरह धीरे धीरे जलता है, बहुत देर तक चलता है, उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। उस अगरबत्ती के बुझने के बाद भी उसकी खुशबू रहती है, महक बहुत दिनों तक। वही जो शास्त्रीय संगीत पे आधारित फिल्मी गीत भी जो बने हैं, आप फिल्मी गीत की बात कर रहे हैं इसलिए मैं खाली फिल्मी गीत की बात कर रहा हूँ, कि वो गीत जो शास्त्रीय संगीत पे आधारित हैं, रागों पर आधारित हैं, उनकी बड़ी लंबी उम्र है, क्योंकि उनका जो स्वरों का कॉम्बिनेशन है इतना सोच समझ के बनाया गया है विद्वानों ने, हमारे पुराने शास्त्रीय संगीतकारों ने, कि एक स्वर को इधर से उधर करने में राग बदल जाता है। कई बार ये होता है कि वही सुर रहते हैं, लेकिन उन 7 स्वर में से किसी एक स्वर पे ज़्यादा अगर उसका प्रयोग किया जाता है तो वह राग दूसरा हो जाता है, जबकि स्वर वही है। तो ये बड़ी गहराई की बात है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि जो शास्त्रीय संगीत पे या शास्त्रीय रागों पे आधारित संगीत है वो अगरबत्ती की तरह होता है, मैं कि उनकी लाइफ लंबी है। और बाकी का जो संगीत है वो आपको एक क्षणिक खुशी तो दे देता है फूलझड़ी की तरह, लेकिन उसकी चमक फूलझड़ी की या अंगारे की कितनी देर है, उतनी तरह की वो होती है। क्योंकि स्वरों का आज भी देखिए आज भी आप ये नई जनरेशन भी जो बात कर रहे हैं हम, सारे गमों पर या इंडियन आइडियल, या उसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स गा रहे हैं वो वही पुराने गीत आज भी गा रहे हैं। जी, आज के नए संगीत जो बहुत कम है, नए संगीत का भी जो ले रहे हैं वो शास्त्रीय रंगों पे जो आधारित है उन्हीं को वो गा रहे हैं। गाने का चयन भी डिपेंड करता है, उसको मार्क्स दिलवाने में उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें वो अच्छे से गा सके, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। सुनने वालों पे भी वही असर करेगा, वो ऑडियंस हो या जज हो या खुद भी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो संगीत पेश कर रहा है वो गाना है या इंस्ट्रूमेंट है या डांस है, अगर उसको खुद को अपने आप को आनंद नहीं आ रहा है तो दूसरों को आनंद कभी आ ही नहीं सकता। जी, जैसे प्रशांत अभी इंडियन आइडल बने हैं, जी जी, उनका सिलेक्शन हुआ SMS द्वारा, भारत के कितने लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, क्या ये तरीका उचित है किसी भी व्यक्ति को? हम तो देखिए बहुत संगीत के साथ बेईमानी है, बेईमानी बिल्कुल सहमत है। अगर आप इसे माने SMS के थ्रू, तो अगर किसी के बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं तो वो जीत गया। जैसे पहले जो संदीप आचार्य बना वो इस तरफ का था, नॉर्थ का, चूंकि इधर वाले लोग ज्यादा SMS करते थे और ज्यादा कर पाए, ज्यादा सक्सेस हो गए, इसलिए वो जीत गया। तो क्या संगीत का कोई लेना था नहीं इससे? इस पराकाष्ठा पे आके जो बिल्कुल अभी जैसे प्रशांत और अमित दोनों आए तो पता चला कि इस क्षेत्र के लोग ज्यादा हिंदी समझते हैं, और जो ज्यादा हिंदी समझते हैं वो ज्यादा अच्छे ढंग से गानों को सुन पाते हैं, और ज्यादा सुनेंगे तो ज्यादा SMS कर लेंगे। अच्छा, पॉपुलेशन का भी फर्क पड़ता है? पॉपुलेशन का बिल्कुल है, उसका तो बहुत बड़ा रोल है। सुविधा का हुआ, जैसे कम है, उसके लिए उसके पिताजी ने जिस दिन वो आउट हुई तो उसके एक बात कही थी, उसका मुझे भी बहुत पर्सनली बहुत फील हुआ कि करीबन मोर देन 60 प्लेसेज ऐसे हैं जहाँ पे GTD को कोई जानता नहीं,
अच्छा। और बिकॉज ऑफ ओनली SMS शी इज आउट ऑफ द कंपटीशन। तो एक इतना अच्छा गाने वाली जिसका कि अच्छे संगीतकारों ने कहा कि इसका प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा जी। है, वो लड़की को सिर्फ SMS की वजह से बाहर जाना पड़ा। क्लैरिटी है। इतनी अच्छी क्लियरिटी शायद किसी मेरे फीमेल कंटेस्टेंट मैंने आज तक नहीं देखी, और वो डिजर्व करती थी, लेकिन वो बिकॉज ऑफ SMS चली गई। तो SMS तो बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ये बंद होना चाहिए कि SMS से चैनल को फायदा भी होता है, पैसे मिलते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट साफ होना नहीं हो रहा तो होना लता चाहिए। मंगेशकर जी ने, होना चाहिए। उनका जन्मदिन था, उन्होंने कह दिया लेकिन रेशो जो है वो 60% जो है वो फिर- जजेस का हो, वो 40% ये जजेस क्यों संगीत के हैं? साथ खिलवाड़ है। ये खिलवाड़। उन्होंने तो ये कहा कि जजेस क्यों बिठा रखे हैं? और इंडियन आइडल एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ मेल ही हो। ये भी एक वैसे तो female मेरा तो और एक ये male। मानना है कि जो संगीत शांति प्रदान करता है, वही संगीत बस। है। जो रिलैक्सेशन देता है, उसके नाम पे विश्व युद्ध किया जाए, संगीत का विश्व युद्ध, तो मेरे ख्याल से यहाँ तो ये सब होना ही है। अरे विश्व युद्ध प्रयोग किया गया शब्द, संगीत तो युद्ध को बहुत, युद्ध से कोई उसका लेना देना ही नहीं है, लेकिन ये शब्द वास्तविकता में हमें कहीं और ले जाता है। इसीलिए कि मैं हम आपसे रण कह क्षेत्र रहा में हूँ खड़े हैं कि और युद्ध ऐसे कर रहे हैं। फिर मेरे ख्याल से जो चैनल इस तरह के शब्दों का प्रयोग संगीत के साथ उसका तो उनका यहाँ जिक्र करें नहीं करें तो मेरे हाँ, ख्याल हाँ, से हाँ, जी। नहीं, आज स्वर सामग्री अपने लता जी ने ही कहा कि मैं तो कभी इस प्रोग्राम में जाना भी नहीं चाहूंगी जहाँ पे जजेस के होते हुए SMS से फैसला हो रहा है। उन्होंने ये बात कही, मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब आज भारत पहली अपने बार लता जी ने पूरे ये विश्व बात की कही तो- आवाज है लता जी। जी। उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा बिल्कुल सही है कि बिल्कुल जजेस सही। बैठे हैं चार उसके अलावा जज देखिए, जज कई उसके बार बाद उठ के वैसे- चले जाते हैं। जी। हाँ। जज कई बार नाराज होकर जा रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये बहुत अनुची हो रही है उसके साथ। बिल्कुल। जो अच्छा गाएगा वो आ ही नहीं रहा है, वो उठ के जा रहा है। और आप देखिए सुविधा, कई बार जज उठ के मना के ला रहे हैं। नहीं, वो तो ड्रामेटिक है सब। Dramatic है। मैं भी वन ऑफ द पार्ट ड्रामेटिक, इट इज नॉट फुल ड्रामेटिक। हाँ, हाँ, कहीं आप ध्यान से देखेंगे तो लग रहा है अपने को, अपन भी जज के साथ है, वो उठ के जा रहा है, वापस आ रहा है। मैंने भी सोचा, लेकिन मुझे लगा नहीं वास्तव में जज सही है। इमोशनली हम जुड़ जाते हैं उस प्रतिभागी के साथ। हाँ 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 हाँ। लेकिन साहब, आपको नहीं लगता कि युवा पीढ़ी इस रियलिटी शो का एक मोहरा बन गई है? समय पास का साधन है। कई बार जैसे अपने को पता लगता है ना, क्या देखें सीरियल, इंडियन आइडल चल रहा है, थोड़ा सा अगर आप जुड़ गए कुछ गानों के साथ, अब उसमें कितनी महत्वता है उसकी, संगीत की, उसका पहलू ही नहीं रहता। महत्वता है रहती, मेरे को कोई गाना दस्तक का पसंद है, वो उसने गा दिया तो मैं उस सीरियल के साथ जुड़ गया। मैं प्रशांत के साथ इसलिए जुड़ गया क्योंकि मुझे उस गाना वो पसंद है। संगीत नहीं पसंद है, संगीत को गाना क्या पता है, मुझे कोई लेना देना नहीं। जुड़ाव मेरा उसकी वजह से, क्योंकि मेरा गाना उस वक्त कॉलेज के वक्त में गाया, मैंने वो गाया। मतलब आपको लगता है प्रशांत से ज्यादा कई लोग डिजर्व करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। इवन अमित, अभी जैसे मैंने जैसे- जब सुना, मैं तो सो गया था रात को, जब जी। आया, जब सुबह मुझे पता लगा तो मैं कुछ समय तक हतब्रब रहा। मैंने कहा ये इससे संगीत, अमित के साथ खिलवाड़ नहीं था, ये संगीत के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, कोई आया है फर्स्ट सेकंड, उससे यहाँ के उदय जजेस के ऊपर डिसीजन होना चाहिए, SMS के ऊपर। या उनको कुछ हिस्सा उनको भी देना चाहिए। जैसे 50% जज को दिया तो 50% फिर जज का अर्थ क्या रहा, इस शब्द का क्या अर्थ था? कुछ निर्णय का क्या अर्थ? शब्द कि में वो रहेगा। टेबल बिठा रखी है, चार जने बैठे हैं, दे आर कमेंटिंग, Celebrities हैं सेलिब्रिटीज और- हैं। हाँ, चार अभी पूनम को ले लीजिए, नाम पूनम आगे तक क्यों पहुंची? इमोशनली टच की वजह से। नहीं, वैसे वो गाती भी गाती अच्छा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कोई दो इमोशनली राय टच नहीं साथ था। कि लेकिन वो बहुत अच्छा जजेस गाती के है। होते हुए SMS वाला जो आपने चल रहा था, वो चीज जज शब्द 4 अक्षरों में पिरो के बस वहीं बंद है। वो वहीं पे बंद हो गया। जी, आप क्या कहेंगे भंडारी साहब, आज के संगीत में और प्राचीन संगीत में क्या अंतर है? कौन सा ज्यादा सुना जाता है? जैसे आपने कहा प्राचीन संगीत, जिसको हम शास्त्रीय संगीत भी कह सकते हैं, उसकी लाइफ ज्यादा है, वो अगरबत्ती की सुगंध की तरह बहुत देर तक हमारे वातावरण में विद्यमान रहता है। लेकिन आज के भी कुछ गाने ऐसे हैं जो बहुत देर तक, बहुत समय तक, भले वो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए ना हो, लेकिन इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि जहन में रहते हैं। नहीं, एक्चुअली आज का जो संगीत है नो डाउट बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन के साथ है, बहुत टेक्निकल्स उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो सारी आधारित जो है उसी पे है जो पुराना शास्त्रीय संगीत है। उसको अभी जैसे आपने इस्माइल दरबार का म्यूज़िक सुना होगा, जी, तो उसमें पूरा शास्त्रीयता ली है उन्होंने, लेकिन उसको टेक्निकली उन्होंने इतना साउंड कर दिया। आजकल रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़, इतने ट्रैक्स बन गए, और ये भी नहीं है कि आपका किसी ने गड़बड़ कर दिया तो फिर वापस पूरा करना है। टेक्निकली इतना साउंड हो गया, इतने उसमें साउंड के इफ़ेक्ट्स, आवाज़ के इफ़ेक्ट्स वो पहले कर live देते, हुआ बढ़ा देते हैं कि वो पूरा टोटली बहुत इम्प्रूवमेंट, लेकिन वो आधारित वो उसी पे है। मतलब बिना आधार के तो
कोई होगा। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, जी इतनी ज़्यादा उम्र, लेकिन भगवान ने कंठ ज़बरदस्त दिया। इस उम्र में भी वो ऐसे गाती हैं जैसे 20 साल की एक युवा लड़की गा रही है। इससे मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। अच्छा, एज का तो देखिए, वो लता मंगेशकर हो या कोई भी हो, वो तो प्रकृति के अगेंस्ट में तो कोई नहीं जा सकता। प्रकृति तो लेकिन प्रकृति वो हमारेपन जरूर 4-5 उम्र साल का 10 साल वो आगे। exceptional नहीं लग रही है। तो आता है, एक्सेप्शन आता पूर्ण है। रूप से नहीं, जैसे अपन जो ना आप 20 साल के वो तो नहीं नहीं। बनता। That is- फिर भी वो नहीं, खनक जब तो है तक आज। वो 50 साल की है, थी लेकिन तब अभी तक भी ही लगता गा है पाती थी। 45-50 साल। गाड़ी है, हमें पता है लता गाड़ी, इसलिए अपन प्रेस कर प्रेस कर रहे जी हैं। नहीं। बाकी वो उनकी बात आवाज, सही है। उनकी आवाज लेकिन में आवाज में है, लेकिन ये- वाइब्रेशन आने लग गए हैं। Vibration थोड़ा आने स्ट्रेस लगा। भी है। लेकिन हम यदि ओवरऑल देखें, आज के जितने भी लोग गा रहे हैं उनकी जी। एज पता लगती है गाने पर, लेकिन लता जी की एज का पता नहीं लगता। वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसका वो तो मतलब मुकाबला वो नहीं एक है, अलग मैं है। कह रहा हूँ, वो तो अद्भुत है पूरे आज भी भारत वो के है। लिए, आपने वर्ल्ड के पुराने लिए। गाने विश्व के- सुनिए, विश्व की लेकिन आवाज है, उम्र में उनके और साथ। अभी की उम्र में बहुत जी, फर्क है। एक सेकंड, एक आप देखिए से- उनके पुराने गाने हैं हाँ। और उनके उसके बाद में आप 30 साल के बाद के गाने देखिए, फर्क लगेगा आपको। उसके बाद में फिर जब वो 50 की हुई तो ये माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन है, बहुत ज्यादा फर्क वही कर पाएगा जो थोड़ा जानता भी है। लेकिन भगवान ने minutely कंठ सुनता है। उनको अलग से बिल्कुल, दिया, ये तो बिल्कुल। लगता है। वो तो इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे है ना, वो उसमें तो है उनका वो तो साक्षात सरस्वती स्वरूप ही बोल सकते हैं उनके लिए। लेकिन फिर भी 30 की थी तब तक उनकी आवाज में जो बचपन की जो आवाज थी और उसके बाद मेच्योर होती गई और मेच्योर होती गई, तो 50 और 55 तक तो पता नहीं चली, 60 तक भी थोड़ा बहुत, लेकिन 60 के बाद उनकी आवाज में जो चेंज आया वो हम महसूस करते हैं। महसूस करते हाँ, हैं। बिल्कुल फर्क। जी, भंडारी साहब, जी। गर्भ में भी संगीत सुनते हैं बच्चे। जी एक ब्रिटिश विश्वविद्यालय में किए गए अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि 20 सप्ताह का शिशु मां के गर्भ में ही संगीत सुन सकता है और इसे पहचान भी सकता है। जिन स्वरों को वे गर्भ में सुनते हैं वे बाद में उन्हें अपने जीवन में आसानी से पहचान भी लेते हैं। लिसेस्टर के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के म्यूजिक रिसर्च ग्रुप ने डॉक्टर अलेक्जेंडर लेमोन के नेतृत्व में एक अध्ययन किया, जिससे सिद्ध होता है कि 1 वर्ष का शिशु अपनी मां के गर्भ में 3 माह पहले सुने संगीत को पहचान लेता है। इस नई खोज से यह बात सिद्ध होती है कि शिशु 1-2 माह तक नहीं वरन इससे भी अधिक समय तक किसी संगीत को स्मरण रख सकते हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत डॉक्टर लेमोन ने कुछ ऐसी माताओं को एक संगीत रचना सुनाई जिनको 3 माह बाद शिशु को जन्म देना था। जी उल्लेखनीय है कि मां को किस तरह का संगीत सुनना पसंद है, यह बात गर्भवती मां के ऊपर ही छोड़ दी गई, इसलिए उन्हें शास्त्रीय संगीत से लेकर रेगा और पॉप म्यूजिक तक सुनवाया गया। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस संगीत का, सभी कुछ सुनवाया गया। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ओपेरा, मोजार्ट और विवाल्डी की धुनें थी। विश्व संगीत के अंतर्गत स्पिरिट्स ऑफ नेचर और रेगा तथा पॉप संगीत की आधुनिक धुनें सुनाई गई। 12 महीने के बाद 11 शिशुओं का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि ये बच्चे उन संगीत रचनाओं को सुनने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते थे जिन्हें उन्होंने मां के गर्भ में सुना था। पहले आपने मां के गर्भ में संगीत सुनाया और पैदा होने के बाद सुनाया, तो वो इंटरेस्टेड उसी में थे जो उन्होंने वहां मां के गर्भ में सुना। हालांकि इन शिशुओं को इनसे मिलती जुलती संगीत रचनाएं भी सुनाई गई। जब ये शिशु 1 वर्ष के हो गए तब इन्हें इन संगीत रचनाओं को सुनाया गया, पर उन्होंने उन्हीं रचनाओं को सुनने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई जिन्हें उन्होंने अपनी मां के गर्भ में सुना था। शिशुओं में संगीत के प्रति आकर्षण इस तथ्य से जाना गया, जितने समय तक उन्होंने संगीत के स्रोत की ओर देखते हुए अपना समय गुजारा, इस दौरान उनका ध्यान बटाने के लिए डिस्को लाइट्स और रोशनी के पास लाउड स्पीकर को भी धीमे स्वर में बजाया गया था। ये एक तथ्य है जो एक साइंटिफिक एक तथ्य है। रिसर्च म्यूजिक थेरेपी से इलाज संभव है राजेंद्र? ये तथ्य आपने बोला अभी, जी इसका उदाहरण है महाभारत की अश्वत्थामा, जी जिनको गर्भ में उनकी माँ ने चक्रव्यूह रचना के बारे में अंदर एंटर होने के लिए तो जो अभिमन्यु सॉरी, तो बाहर निकलने की जो रचना थी वहां तक वो सुन ही नहीं पाए, तो उसका साक्षात वहां सो गई थी, वहां सो गई थी। तो इसी तरह से ये जब उस समय उन्होंने ये जब रचना सारी अपनी गर्भ में माँ से सुनी ये बात, ये तो वहां से चला है। इसका अर्थ ये है कि जब माँ गर्भवती हो, प्रथम जो 36 इस प्रोग्राम के थ्रू हम एक मैसेज और देते हैं हमारे दर्शकों को कि माँ जब गर्भवती हो तब अच्छी किताबें पढ़ें, बिल्कुल अच्छी चीजें सुनें। प्रथम 36 जो सप्ताह है वो गर्भस्थ शिशु के लिए संगीत के माध्यम से अगर उसको सींचा जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिविटी होगी, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जी। बच्चे के ऊपर। राजेंद्र जी क्या कहेंगे, म्यूजिक थेरेपी से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, स्पेशली मानसिक बीमारी। जैसे एक आर्टिकल मैंने पत्रिका में पढ़ा था कुछ समय पहले कि फॉरेन में भी, इंडिया में तो खैर है ही है, फॉरेन में भी कई इलाज आजकल इसके माध्यम से किए जाते हैं।
संगीत के माध्यम से। अलग अलग तरह की धुनें बजाई जाती है, एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए पर्टिकुलर धुन होती है। इस तरह से उन्होंने कुछ, जैसे मलेरिया के लिए कोने रागे होती हैं, रागे होती है, ऐसे उन्होंने स्थायी बना रही है। और उसका पूरा विवरण आया, मुझे एकदम इतना याद नहीं है। मुझे याद है, मैं बता दूं। हाँ, बताएं। जी, राग असावरी से तनाव, याददाश्त की कमी व डिप्रेशन इत्यादि मस्तिष्क संबंधी रोगों में फायदा होता है। इस राग से ब्लड प्रेशर की समस्या भी दूर होती है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जी, राग दरबार, मेरी पूरी बात सुन लें आप। बिल्कुल। राग दरबारी से मेंटल शॉक, माइग्रेन, सिर दर्द आदि में बहुत लाभ होता है। अब आप बताएं ये कैसे होता है। अब जो रागें, जिन रागों की प्रकृति चंचल है, वो जो है हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों का है, उनके लिए तो आप जो है वो रागें गंभीर प्रकृति की सुनाएंगे। जिनके स्वरों का चलन गंभीर प्रकृति है, अगर आपको बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो आपको वो रागें सुनाई जाएगी जिसकी प्रकृति चलन गंभीर है। और अगर आपका जो लो ब्लड प्रेशर है तो आप उसके लिए चंचल प्रकृति की रागें, और हाई है तो उसके लिए जो है वो गंभीर प्रकृति। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा। और आप देखेंगे कि आजकल जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वहाँ पर ऑपरेशन होता है, बिल्कुल इंडस्ट्री में है, और यहाँ तक कि खेती बाड़ी में भी है, पशुओं के लिए भी है, तो उससे खेती में भी ज्यादा। लेकिन रिसर्च विश्व में, भारत को छोड़ दें तो दूसरे देशों में ज्यादा। हाँ, ज्यादा। भारत में नहीं, और इसका उपयोग नहीं किया जा रहा। राजेंद्र जी, अपने भारत में तो उपयोग क्या, मैं कहूँ कि कहीं और तरह की भी थेरेपियां हैं। इसको, संगीत को इतना महत्व नहीं देते। आज भी देखो आप, इतने अच्छे अच्छे संगीतकार हैं। मैं एक निवेदन करूं, एक सेकंड, वो पहले पूरी बात हो जाए। उनको प्रोफेशनलिज्म नहीं दिया जाता। बड़े बड़े संगीतकार, उनको हम इस तरह से समझते हैं, मतलब होगा कोई 2000 4000 की इतना। और जबकि संगीत को देखा जाए तो इतनी बड़ी पराकाष्ठा है। अगर विज्ञान से भी, मैं तो कुछ 5-6 साल से सीखना चालू किया है, विज्ञान से भी कहीं ज्यादा ये तो अनंत है। मतलब इसका तो कहीं आप एक जगह आके ठहर ही नहीं सकते हो, मैंने संगीत सीख लिया या ये खत्म हो गया संगीत। ऐसा ही नहीं हो सकता किसी और विशेष सब्जेक्ट में हो, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। आप कहीं जाके ठहरोगे तो पता लगा उतना और आगे जितना आप चले हो जी, और हो सकता है उसके बाद भी ऐसा लगे जी, है ना। म्यूजिक थेरेपी से जो बीमारियां ठीक होती है जी, वो मेरे पास कुछ तथ्य है, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को। हृदय रोग एवं अनिद्रा, राग हमीर में हृदय रोग को दूर करने की जबरदस्त क्षमता होती है। इसी प्रकार राग पुरिया भी अनिद्रा की समस्या का बेहतर उपाय है। अब हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे राग पुरिया क्या है और राग हमीर क्या है, लेकिन वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चीजें हैं। और इस थेरेपी को यदि इस्तेमाल किया जाए हृदय रोग एवं अनिद्रा के लिए, तो शायद ऐसे परिणाम आएंगे जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। लकवा एवं हाई ब्लड प्रेशर में राग जयजयवंती की सहायता से लकवा ठीक किया जा सकता है। राग तोड़ी एवं भूपाली का प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है। पाचन संबंधी समस्याओं के लिए राग जौनपुरी का प्रयोग पाचन संबंधी रोगों के लिए होता है। इस राग से एसिडिटी, मरोड़, पेट का शूल और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का भी इलाज होता है। गले के रोग, सर्दी, नासिका रोग, सांस संबंधी कई रोगों के लिए राग केदार का प्रयोग फायदेमंद होता है। राग मालकोस में बुखार दूर करने की शक्ति होती है। राग भैरवी वीर रस के भाव उत्पन्न करती है, इससे मन का डर दूर होता है और हिम्मत बढ़ती है। संगीत से इलाज कैसे करें? संगीत से इलाज करने के लिए संबंधित राग को 20 से 60 मिनट तक सुनें। इसमें पूरी तरह डूब जाने से और भी अच्छे नतीजे प्राप्त होते हैं। ये एक बहुत आश्चर्यचकित जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए कि मेडिकल साइंस भी ये मानती है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी मस्तिष्क से, तनाव से या कोई फ्रस्ट्रेशन हो, किसी तरह से एसिडिटी है, जो कुछ भी है, सारी बीमारियां हैं वो आपकी सोच से, मस्तिष्क से है रिलेटेड जी। इसके लिए संगीत जो है, आप किसी भी तरह का संगीत सुने जी, जो आपके मन को पसंद आएगा, जो आपके अंतर मन को करेंगे। आप देखिए कि आप चुपचाप बैठे हैं, लेकिन जो ही कोई रिदम बजती है आपके पैर चलने लगते हैं। वो बहुत अच्छा कोई गाना आप सुनते हैं, ताने आपका सर हिलने लगता है। ऐसा बोला भी है कि हमारा जो है इंडियन जो म्यूजिक है वो मेलोडी पे है, तो जब भारतीय संगीत हम सुनते हैं तो हमारा सर हिलता है। और वेस्टर्न म्यूजिक है, उसको जब हम सुनते हैं वो उनका रिदम बेस ज़्यादा होता है, और उनका जब संगीत सुनते हैं तो हमारे पैर पहले चलते हैं जी। तो इसीलिए हमारे पैर पहले क्यों चलते हैं? इसके पीछे क्या कारण? इसलिए कि उसमें रिदम से बेस है, उनका उत्तेजना होती है उससे। उनका हार्मोनिक म्यूजिक है, हमारा मेलोडी म्यूजिक है। तो
नेचुरली जब हमारा सिर हिलता है तो हमारे अंदर कुछ इस तरह की भावनाएं पैदा होती है। वो आपका क्रोध हो, शांत हो, तो ये म्यूज़िक है वो आपको शांति देता है, वो देता है, तो उससे आपके जो सारे रोग जो हैं वो दूर होते हैं। एचएमवी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? एचएमवी कंपनी का जन्म कैसे हुआ कि मीठा संगीत जब अपनी स्नेहिल तरंगे निःसृत कर मानवीय संवेदनाओं को अपना मुलायम स्पर्श प्रदान करता है तो मनुष्य नहीं वन्य जीव भी अभिभूत हो जाते हैं। सुप्रसिद्ध संगीत कंपनी एचएमवी के शब्द विस्तार हिज मास्टर्स वॉइस का चित्र देखा है ना आपने? एक श्वान ध्वनि विस्तारक के समक्ष खड़ा है। सुदीर्घ अवधि तक अपने मालिक के साथ बैठकर यह श्वान ग्रामोफोन पर बजने वाली कई धुनों की और साथ में अपने मालिक को गुनगुनाते हुए तन्मयता के साथ सुनता रहा और अपने मालिक की मृत्यु के पश्चात भी अनमना सा ग्रामोफोन के पास ही खड़ा रहा और एक दिन वह भी चल बसा। बस इसी चित्र को कैद कर इसे ही शीर्षक देकर एचएमवी कंपनी का जन्म हुआ। यह उस श्वान की स्वामी भक्ति और संगीत के प्रति प्रतिबद्धता का सर्वश्रेष्ठ सुफल था। वास्तविकता में मेरे पास सब संगीत से जुड़े हुए प्रश्न बहुत सारे हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, हम बेस से लेते हैं, संगीत में 7 स्वरों का जन्म कहाँ से हुआ? सा रे गा मा पा धा नि सा, कैसे जन्म हुआ? एक्चुअली ऐसा कहते हैं, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं कहते हैं कि जब हजरत मूसा पहाड़ों पे घूम रहे थे तो ऊपर से एक आकाशवाणी हुई कि अपने हाथ के डंडे को पत्थर से मारो। उन्होंने पत्थर से उस डंडे को मारा, 7 टुकड़े हुए और उनसे 7 धाराएं निकली। वो जो है 7 स्वर वहाँ से हुए। कहते हैं कि विष्णु ने शंकर को, शंकर ने फिर नारद जी को ऐसे देके और ये किया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो शास्त्रकार हैं, संगीतकार हैं पुराने ज़माने में, उन्होंने कानों को प्रिय लगने वाली 7 स्वर तो कहते हैं, लेकिन जो अब सुनाई देती है वो करीब 22 स्वर हैं जिनको कान बारीकी से सुन सकते हैं नाद को। तो वो श्रुतियाँ भी हम उनको बोलते हैं। तो जिस श्रुति पे आप रुक जाते हैं वही स्वर बन जाता है, एक कुंडली की तरह होता है। तो 7 स्वर तो मूल स्वर हैं, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। लेकिन उनके साथ उनके कोमल तीव्र रूप भी हैं, वो 12 बनते हैं और फिर और उनको बारीकी जाए तो 22 स्वर में। तो रिसर्च करके कानों को जो बेहतर लगे, शायद संगीतकारों ने उन स्वरों पे अपनी श्रुतियाँ उनको कायम कर दिया और वो स्वर बन गए। तो इसे 7 स्वर मूल रूप में बने। 7 स्वरों की कई पौराणिक कथाएं हैं, अब क्या सत्य है हमें मालूम नहीं। हाँ, इसीलिए मैं तो देखिए पौराणिक कथाओं पे कहा गया है कि पहले 3 स्वर थे, उसके बाद शने शने जो है वो फिर षडज था, गंधार था, पंचम था। ऐसे कहते हैं कि हमारे वेदों में जो है ऋचाओं का गान होता था वो पंचम पर होता था, षडज पर होता था, 3 स्वरों में ही होता था। 3 स्वरों में ही होता था। फिर धीरे धीरे उसके बीच में श्रुतियाँ स्थापित की गई, क्योंकि संगीत जो है वो देह में प्रकट हुआ है। हमारा जो ये नाद है तो नाद देह में है और देह में हमारी जो 22 नाड़ियाँ हैं शरीर के अंदर, उन 22 नाड़ियों पर ही 22 नादों की 22 श्रुतियां जो है हमारी, जिन पर 7 स्वर और 4 कोमल और 1 तीव्र, इन स्वरों की स्थापना हुई है, वो हमारे शरीर के अंदर 22। और मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं यहाँ के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नेथानी साहब, उनके साथ बैठी और मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग बैठे और हमने कहा मुझे वो 22 नाड़ियाँ बताइए आप, क्योंकि मेरी जिज्ञासा है कि 22 नाड़ियाँ बॉडी में है तो उनकी क्या पाल्पेशन सुनाई देती है? उन्होंने कहा बिल्कुल सुनाई देती है। फिर उन्होंने ऊपर से गिनना शुरू किया, नीचे तक हम लोगों ने काउंट किया, बिल्कुल 22 है। तो ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है कि वो 22 नाड़ियाँ उनके पल्पेशन है और उन्हीं को आधार मान करके वीणा पर 22 जो है तार और श्रुतियों की स्थापना हुई। उन्हीं 22 में से जो स्पष्ट सुनाई दिए उनको आधार मान करके 7 स्वर बने, 7 स्वर के बाद में 4 कोमल बने और 1 तीव्र स्वर बना। इस तरह से 12 स्वर बने और सब तक। ये बताइए भटनागर मैडम, सूफियाना संगीत क्या होता है? सूफियाना संगीत तो ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ है, जो दिल से, आप रूहदारी वाली जो बात कर रहे थे कि रूह को सुकून दे, और जो संगीत ईश्वर को समर्पित है, जो संगीत ईश्वर के लिए गाया जाए और आत्मा से गाया जाए, दिल से जो
ऊपर वाले की इबादत के लिए गाया जाता है, उसे सूफियाना उसे संगीत। सूफियाना कहा और जिसमें किसी एक की उपासना नहीं हो गए, सबकी उपासना है। सबकी उपासना, सिर्फ ईश्वर, ठीक, सिर्फ वो ईश्वर। ईश्वर इंसान भी हो सकता है, एक Dedication जानवर भी हो सकता है, प्रकृति भी हो सकती है, आप देखो कुछ भी हो सकता है। कि सूफी संगीत के अंदर वाद्य भी उसके इक्विवेलेंट ही बजते हैं, ज़्यादा वेस्टर्नाइज उसमें है ही नहीं, उससे जरूरत बहुत नहीं न्यूनतम वाद्य बजेंगे, वही सूफी संगीत है, क्योंकि वोकल का ज्यादा वोकल उसमें ज़्यादा ठीक, है। ठीक। मनमोहन जी, लोक संगीत की अपनी एक अलग पहचान होती है, लेकिन धीरे धीरे लोक संगीत को हम भूलते चले जा रहे हैं। क्या कारण है? पश्चिमी संगीत हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो रहा है संस्कृति के साथ। हाँ, हावी तो हो रहा है, लेकिन यही इन्हीं लोकगीतों को पश्चिमी संगीत के अंदर ढाल करके लोगों के अंदर प्रस्तुत कर दिया गया है। लेकिन फिर भी इन दिनों संगीत की तो बाढ़ आई हुई है, जैसे इतने गाने आ रहे हैं। जैसे आज एक कोई गाना हिट होता है तो मुश्किल से 4 दिन बाद कोई दूसरा आ जाएगा, वो उसको ओवरलैप कर जाएगा। तो राजस्थानी संगीत, लोक संगीत है, चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो लुप्त होता जा रहा है, लेकिन उसकी अस्तित्व तो बना हुआ है। लेकिन दूसरे संगीत की वजह से उसकी गौण वो हो गया, अस्तित्व के लिए वो जद्दोजहद नहीं कर रहा। है। हमारे विदेशों के अंदर भी, हमारे उदयपुर से भी कलाकार जा रहे हैं। हमारा यहाँ का लोक संगीत संगीत को जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो आत्मा का संगीत वो है। आत्मा का, अभी आप वो देखें, जमीन से जुड़ी हुई चीज है, उसको सीखने के लिए अलग अलग कहीं जरूरत नहीं जन्माष्टमी पड़ती। के हमारे दिन घर की जाति विशेष से जगदीश चौक के बिल्कुल। ऊपर एक दृश्य देखा था कि विदेशी बालाएं लोकगीत के ऊपर लोक नृत्य कर रही थी। मतलब वहाँ के उपस्थित हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए, वो कितना अच्छा नृत्य करके गई। तो लोक संगीत तो खत्म हो ही नहीं सकता, ना उसको मेहनत करने की जरूरत है, जद्दोजहद करने की जरूरत है। जी, राजेंद्र जी, संगीत में रागें होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? रागों से तो ये 10 ठाट पे आधारित है। जितनी भी रागें हैं, जो 10 तरह की ठाट होती, सभी रागें उन्हीं से। क्या होता है ठाट? 10 अलग अलग ठाट है, स्वरों के जो स्वरों के। अलग अलग स्वरों के कॉम्बिनेशन राग जो की बना उत्पत्ति दिया है। ठाटों से किसी में हुई। मध्य तीव्र है, किसी में र और ये कोमल है, इस तरह से कॉम्बिनेशन के साथ। और जितनी भी रागें उन सब उनका उत्पादन से। जी, सर, हर संगीत से जुड़ा एक उसका वाद्य यंत्र होता है। वाद्य यंत्रों के बारे में कुछ बताएं आप। वाद्य यंत्र संगीत से जुड़ा तो कैसे, मतलब वोकल म्यूजिक से जुड़ा, यूं कह रहे हैं जी। आप? वोकल म्यूजिक से गाने का जुड़े तो कोई इस तरह का कोई खास वाद्य तो है नहीं, लेकिन जैसे तानपुरा जो है वो संगीत के लिए मेन वाद्य है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे तो सा और प या सा म या सा नी कुछ रागों में लगते हैं, जिसके हिसाब से तो वो एक कंटिन्यूस वो स्वर बना रहता है, मूल स्वर। तो उस तानपुरा जो है वो सबसे मेन वाद्य है, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो या डांस में भी, क्योंकि उसमें भी म्यूज़िक होता है, या वोकल हो, तो तानपुरा मेन होता है। फिर लाइट म्यूज़िक के साथ हारमोनियम का जुड़ा हुआ होना होता है। बाकी जो सारे सारंगी है, सारंगी का भी साथ होता है गाने के साथ। तो लेकिन अब सब ये सारंगी, इतने सब जो वाद्य हैं, सब अलग अलग अपनी इंडिविजुअलिटी रखते हैं, और सब अलग अलग, जैसे वायलिन हुआ, सितार हुआ, कुछ गज वाद्य होते हैं, कुछ स्ट्रोक के वाद्य होते हैं, कुछ सुशीर वाद्य होते हैं जो फूंक से बजाए जाते हैं, कुछ घन वाद्य हैं। लेकिन जब एक गाने को कंपोज किया जाता है फिल्मों जी, के लिए, जी। तो बहुत सारे वाद्य यंत्र काम आते हैं। नहीं, काम अब वो तो म्यूजिक डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना रिच बनाता है, प्रोड्यूसर का कितना बजट है। उसके पास 5 वायलिन से भी काम चला लेता है और 50 वायलिन भी कम पड़ते हैं। उसको कितना रिच बनाना है, कितना क्या करना है, वो सारा उस सिचुएशन पे डिपेंड तो करता आप है। बिना वाद्य यंत्र के एक गजल गा के सुना दीजिए अच्छी सी, जो आपकी पसंदीदा। गजल के नाम पे भी जो एक धारणा बनी हुई है आम लोगों में कि गज़ल हुस्न, इश्क, शराब, शबाब, इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये किसी ज़माने की बात हो सकती है, आज भी है। और इसलिए शायद ये कि जितने गायक हैं उन्होंने ज़्यादातर इसी तरह की गज़लें पुराने ज़माने में गाई है, इसलिए ऐसी धारणा बन गई। ऐसी धारणा बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। गालिब ने भी इस तरह के शेर कहे हैं कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो इसी तरह की कुछ गज़ल के
मैं आपको चंद शेर सुनाता हूँ कि ये भी गजल होती है। दिल में है रहम करम, लब पे दुआ रखी है, अब भी पुरखों की ये तहजीब बचा रखी है। अपने साए में किसी को ना झुलसने देंगे, धूप से शर्त ये पेड़ों ने लगा रखी है। क्या बात तो ये इसमें मैंने एक तो पुरखों की बात, हमारी तहजीब पे बात पे शेर कहा, एक पर्यावरण पे कहा जी। एक शेर देखिए, अब भी आते हैं सुलह के कई आसार नजर। ये शेर मैंने जो कहा है वो हिंदुस्तान के लिए भी कहा है और पड़ोसी मुल्क के लिए भी कहा है। अब भी आते हैं सुलह के कई आसार नजर, हमने दिल में कहाँ दीवार उठा रखी है, अब भी पुरखों की ये तहजीब बचा रखी है, दिल में है रहम करम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भंडारी साहब ये बताइए, आप संगीत और संस्कार के आपस में जुड़े हुए हैं जी। संगीतज्ञ एक भावुक व्यक्ति ही बनता है या एक पाषाण हृदय व्यक्ति भी संगीतज्ञ बन सकता है? पाषाण हृदय व्यक्ति भी संगीतज्ञ बन सकता है, लेकिन बनने के बाद वो भावुक व्यक्ति हो जाएगा। ये भावुकता का ही काम है, सारे एहसास का काम। भावुक लोग होते हैं क्योंकि बिना भावुकता के संगीत हो ही नहीं सकता। कि देखिए कि एक वो है कि फिक्र मोमिन की ज़बां दाग की गालिब का ख्याल, मीर का रंगे सुखन हो तो गज़ल होती है, सिर्फ अल्फाज ही माने नहीं पैदा कर दे, जज्बे खिदमत फन हो तो गज़ल होती है। क्या बात। तो जब तक आपकी भावनाएं नहीं हैं संगीत हो ही नहीं सकता। और इसीलिए संस्कार भी आज हम यूनिवर्सिटी में देखें, स्कूलों में देखें, कहीं भी जाएं, किसी और सब्जेक्ट का विद्यार्थी शायद अपने गुरु को नमन नहीं करता होगा, लेकिन मैं तो ये भी बोलूँगा जिन धर्मों में खुदा के अलावा या ऊपर वाले के अलावा कहीं झुकना नहीं होता है, लेकिन संगीत में बिना प्रणाम वहाँ पर भी कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई नहीं है, अपने गुरु के प्रति समर्पण होता है। खेल और संगीत दोनों में गुरु शिष्य परंपरा है, उसे सबसे ज्यादा आदर पूरा देता है शिष्य संगीत के क्षेत्र में। तो वहाँ जब वो है, भावना है, संस्कार है, तभी तो ये आज भी विद्यमान संभव है। है। संगीत संगीत में मैं आज भी। गौण हो जाता है। जी। मोहब्बत इश्क के साथ जोड़ा है संगीत को। उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शायरी भी है जी, कि मोहब्बत के लिए कुछ ही दिल महफूज हुआ करते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ही दिल महफूज हुआ करते हैं, ये वो नगमा है जो हर किसी सांस पे गाया नहीं जाता। संगीत को तो इसके साथ भी ताल्लुक, संगीत तो सबके साथ जी समरसता रखता है। जी। राजेंद्र जी भाई साहब, प्रयोगों से साबित हुआ है कि हृदय जो गूंजने वाली आवाजें हैं, जैसे किसी घंटी या किसी वाद्य संगीत की, इन ध्वनियों का भ्रूण की हृदय गति पर तत्काल प्रभाव होता है। क्या कहेंगे आप? ऐसा होना स्वाभाविक।
क्योंकि वो चीज़ जो गूंजने वाली है ना, वो पूरे शरीर के स्नायु तंत्र को प्रभावित करती है, जिसमें वो विशेष होता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं तो इस उम्र में यहाँ तक अभी भी महसूस करता हूँ उस चीज़ में, तो उसमें तो प्रभावित होगी ही होगी। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो संगीत का जानकार नहीं है, संगीत में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, उसको ज़बरदस्ती एक किसी प्रोग्राम में ले जाया जाए जहाँ 3 घंटे संगीत ही बज रहा हो, म्यूज़िक ही बज रहा हो, 3 घंटे बाद निकलने के बाद क्या वो संगीत के प्रति उसकी रुचि होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। ये तो अंदर से जब तक नहीं होता है। लेकिन अगर उसको इस तरह का संगीत सुनाया जाए, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैं शायर और म्यूजिशियन के साथ खिलाड़ी भी रहा हूँ, स्टेट लेवल भी खेला हूँ, नेशनल रेफरी भी रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कैप्टन भी रहा हूँ। तो मेरे कुछ खिलाड़ी साथी थे, उनको कोई संगीत से लेना देना नहीं था, लेकिन जब मेरे संपर्क में आए तो आज भी जब भी कोई पार्टी हमारी कुछ भी होती है तो वो कहते हैं कि संगीत तो होना ही चाहिए उसमें। तो अगर सही तरीका का संगीत होगा, उनके पसंद का होगा, धीरे धीरे, वही मैंने कहा कि हेवी डोज से नहीं, छोटा छोटा आप करके उनको लाएं तो अच्छे संगीत की तरफ वो जरूर उनका रुझान बढ़ेगा। विजय लक्ष्मी जी, भटनागर मैडम, जापान के कुछ पादप शास्त्रियों ने वहाँ के लोकगीतों की धुनों को बाकायदा कृषि भूमियों में बजाया। एक बहुत ही रोचक तथ्य है। तो कृषि उत्पादनों की मात्रा में अद्भुत वृद्धि हो गई। इसका मतलब पेड़ पौधे भी संगीत को महसूस करते? बिल्कुल करता है। पेड़ पौधे जिंदा तो होते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है। क्या क्योंकि ये जो प्रयोग हुआ है, ये वहाँ के अलावा हमारे भारत में भी हुआ है। और कहते हैं कि भैरवी राग जब पेड़ पौधों को सुबह सुबह के समय में, प्रातः काल में खेत में उसका जो है म्यूजिक चला है इंस्ट्रूमेंटल, तो उससे उनकी जो वृद्धि थी, उनका जो उपजाऊपन था, वो उन्होंने महसूस किया कि वो उसकी जो गति है वो ज़्यादा है, आमतौर पर जो होती है उससे ज़्यादा थी। वैसे गायों ने भी दूध जब दिया तो हाँ, ये वैज्ञानिकों ने जब गाय और भैंसों पर भी प्रयोग किया तो गायों ने दूध ज़्यादा। तो संभवतः वो एकाग्रता से है कि भाई म्यूजिक की तरफ उनका ध्यान गया। और जैसा कि कृष्ण भगवान बांसुरियों से, अपनी बांसुरी से जो है वो गायों को हाँक के लाते थे। और कहते हैं कि जब एक विषधर अगर कोई बीन बजा रहा है सपेरा, तो वो उसमें इतने पागल और बेसुध हो जाते हैं कि अपना सब भूल जाते हैं और वो पिटारी में बंद हो जाते हैं। तो उनका जो इतना बड़ा ये प्रयोग है संगीत का, तो ये तो पेड़ पौधे पत्तियों, मतलब कण कण में संगीत है, जिसका प्रभाव आज हम लोग उसका उपयोग हो रहा है। जी। मनमोहन सिंह जी, क्या यह सच है कि जब तानसेन गाता था तो अपने आप दीपक जल जाते थे? बिल्कुल। और इसको आज भी मतलब लोग बाग सच के, तानसेन जी ने गाया था और दीपक राग गाया था, दीपक जल गए थे। बारिश, मेघ मल्हार गाया था, बारिश आ गई थी। अच्छा, इसमें मैं बताना चाहूँगी, राजेंद्र जी, पिक्चर में साथ बेजू बावरा पिक्चर में था, जब लास्ट में उन दोनों का कंपटीशन होता है और वो जब बेजू जो होता है वो पूरा जीत के वो लास्ट में गा देता है और वो जब बंद बारिश होने लगती है, तो वो कहानी फिल्म में है या वास्तविकता? वास्तविकता है हमारे। वास्तविकता जैसे नहीं तो उसको वास्तविकता मान। भीमसेन जोशी जी गाया है उन्होंने, जब मियां मल्हार और मेघ मल्हार गाया, कहते हैं ऐसा। तो उनके गाने में ऐसी दहाड़ थी जैसे गड़गड़ाते हुए बादल गरज रहे हों। तो थिरकन भी कहते हैं कि पहले जैसी साधना अब जो है वो आज नहीं हो पा रही है। इसके लिए स्थितियां, व्यक्ति की और मैं तो ये भी मानता हूँ, देखिए हर बात जब एक मुंह से दूसरी जबान पे जाती है तो उसके पर लग जाते हैं, चढ़ के ही होती है। तो ये तो हकीकत है कि आज जिस तरह का आप संगीत सुनते हैं, आपने देखा होगा लोग रोने लग जाते हैं, लोग हंसने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, तो उनके शरीर में कुछ इस तरह का महसूस होता है उनको कि वो रोने लग जाते हैं, वो हंसने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं। तो हो सकता है कि उस संगीत को सुन के, मेघ मल्हार जब गाया हो, बारिश हुई हो नहीं हो, लेकिन उस सभा में जितने लोग बैठे हैं उनको अपने बदन में एक ठंडक सी महसूस हुई हो। जब वो दीपक राग गाया हो तानसेन ने, तो हो सकता है कि उनके बदन में एक गर्मी का एहसास हुआ हो। ऐसा ही कहा गया है। और ये है अब उस बात को एलोबरेट करके अभी भी कई गर्मी महसूस हुई थी, कुछ शाम को गई थी, कुछ दिन में गई थी। वो अपना अपना समय है, बिल्कुल है। और उसका असर है। और आप देख रहे हैं कि वो मेडिकल साइंस ने भी एक्सपेरिमेंट करके बताया कि शरीर पे इसका असर होता है। इसका असर तो होता है। बारिश का महसूस होना, बारिश हो जाना है,
आपके बॉडी को गर्मी लगे, यही का मतलब दीपक जल उठे। जी, क्या कहेंगे मनमोहन जी? संगीत का मूड है, सवेरे सवेरे आप एक मूड होता है, हम भजन या शांति प्रिय संगीत सुनना ही पसंद करेंगे। किसी को भी आप पॉप म्यूजिक या सुना दो, वो एट अ टाइम उसको बंद कर देगा। दिन का टाइम होगा, दिन में कुछ मेलोडी सुनने की इच्छा होगी तो शाम को गजल सुनने की इच्छा होगी। सभी ऑल इंडिया रेडियो में भजन की 95 ये जितने भी FM है उन सबका ये भी यही ध्यान रखते हैं वो सुबह क्या सुनाना रखना है। पड़ता है, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा उनको। कोई नहीं सुनेगा। जी आज ये इसको जी। इवन कई प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी पहले एक बार अपन कोई भगवान गा करके ही फिर शुरू करें, जी, वो अपने कल्चर से जुड़ा है। जी राजेंद्र जी, ओम शब्द जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त एक पूर्ण ध्वनि है, ओम का संगीत में क्या महत्व है? ओम के बिना तो कोई चीज शुरू ही नहीं होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से ले, मुसलमान के ले, चाहे जैनिस का है, चाहे अपने ब्रह्मनाद है, किसी भी शब्द में लेंगे उससे शुरुआत होती है। ये तो हजारों वर्ष से ओम तो अपने आप में भगवान का रूप है, और भगवान के रूप से अगर अपन शुरू करें तो कोई सोचने की बात नहीं है। ओंकार से तो बीमारियां और कई तरह के इलाज का उच्चारण अलग सबसे तरीके से पहले किया जाए। जैसे विश्व संगीत दिवस पे कहीं चमत्कारिक रूप का परिवर्तन अपने शरीर में अपन मन में महसूस करते हैं। जी, क्या कहेंगे मनमोहन? अंतिम विश्व संगीत दिवस है और आज उस महान कलाकार को 2 लाइनों से याद करना चाहूँगा, मोहम्मद रफ़ी जी। उनकी मिठास, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे। बहुत सुंदर। सभी को विश्व संगीत दिवस की शुभकामनाएं। ये मैं चाहूँगा अपने अपने तरीके से आप हमारे उदयपुर के दर्शकों को विश्व संगीत दिवस पर कुछ मैसेज दें, कुछ अपील करें और संगीत दिवस पर शुभकामनाएं दें। पहले राजेंद्र जी। संगीत दिवस पे एक छोटी सी मेरे कहने का रहेगा कि जी, अपनी अपनी सबकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है दिनचर्या के अलावा। कोई जिम में जाता है, कोई गेम्स करता है, कोई संगीत में। मैं जिम में भी जाता हूँ, मैं गेम्स भी करता हूँ, मैं अच्छा वॉकर वगैरह सब है, लेकिन संगीत से जो सुकून मिला है और जो मिलता है उसका कोई विकल्प नहीं। आनंद का पर्यायवाची संगीत है। अगर इसको अपन लेते हैं जीवन के में तो पूर्ण जीवन है, जीवन पूर्ण है। जी, मैं इसके बिना तो जीवन को पूर्ण नहीं मानता, अपना, लेकिन मेरा जीवन तो मैं इसी में समर्पित हूँ। जी, क्या कहेंगे मनमोहन जी? संगीत को जीवित रखना है, लोक संगीत को जीवित रखना है और शिक्षा के क्षेत्र में आलोक के सुपर सालार के रूप में मैसेज दूंगा कि संगीत विश्व संगीत दिवस पर सभी को बहुत शुभकामनाएं और हर तरह का संगीत को एंजॉय भी कीजिए और अपनी परंपरा, अपने लोक संगीत को जीवित रखें, भूलिए नहीं। बिल्कुल। क्या कहेंगे? मैं आज संगीत के इस दिवस के ऊपर यही शुभकामनाएं दूंगी कि संगीत, अच्छा संगीत सुने, खूब सुने, एकाग्र होकर सुने और उसको जीवन में आत्मसात करें और अपने दिल को सुकून दें और उसी के माध्यम से ईश्वर को याद करें और अच्छे अच्छे काम करें। और संगीत जरूर सुने, निश्चित रूप से सुने, वो फायदा करेगा। इसलिए आप जरूर संगीत को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? मेरा तो यही कहना है कि हर आदमी तानसेन नहीं बन सकता है, लेकिन कानसेन बन सकता है। तो आप तानसेन बने न बने, कानसेन जरूर बने। जी, वो अपने अधीन है। ये आपको विश्व संगीत दिवस पर आप सबको भी चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? रूह को सुकून देता है संगीत, इस पर हमने चर्चा की हमारे गेस्ट से। आप भी सहमत होंगे, सभी संगीत के महारथी हैं यहाँ स्टूडियो में मौजूद और उन्होंने आपको बताया कि संगीत एक भावुक व्यक्ति ही सुनता है, भावुक व्यक्ति ही गाता है और संगीत को समझने वाला व्यक्ति, भगवान की कोई विशेष कृपा होती है तभी वो समझ पाता है। संगीत हमें तनावों से मुक्ति दिलाता है। संगीत बड़ी से बड़ी चिंता हमें यदि व्याप्त है और हम संगीत सुने तो हम चिंता से बहुत दूर हो जाते हैं। हर खुशी, हर आनंद मिलता है संगीत से। विश्व संगीत दिवस पर संगीत प्रेमियों को पल पल प्रसन्नता चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे आप अपना जीवन संगीत की सुर, लय और ताल के साथ बहुत ही प्रेम, स्नेह और आत्मीयता के साथ अपने परिवार के साथ
स्नेह के साथ, अपने परिजनों, इष्ट मित्रों के साथ आनंद लेते हुए इस समय को, इस सुरदुर्लभ देही को जो हमें बहुत मुश्किल से भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें दी है, उसे संगीत के साथ आनंद लेते हुए बिताएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आपकी आवाज, आपके मुद्दे, आपकी राय कार्यक्रम में हम यहीं विदा लेते हैं आपसे। एक नए विषय के साथ कल पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जिनेन्द्र।